आपके शरीर के भीतर अमृत का वास। ईश्वर ने यह मनुष्य शरीर बनाई तो भगवान प्रसन्न हो गए कि हमने इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य योनि को बनाया और यही योनि भगवान के भजन करके मेरे धाम को पहुंचेंगे। तो भगवान इस शरीर को बनाया, इस शरीर के भीतर अमृत का वास दिया, अमृत का कलश भर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शरीर के भीतर अमृत का वास है और मैं इस प्रयोग करके आपके सामने दिखाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारे मस्तिष्क में, हमारे माथे में अमृत कलश का वास है और नित समय हर समय टपकते रहता है। आज के समय में खैनी खाकर, पान गुटखा खाकर हम लोग अमृत को बाहर बिक देते हैं, जिसके कारण से शरीर में नाना प्रकार की रोग हो जाती है। अमृत कलश आपके माथे में है, भगवान ने बनाया और ये कलश, इस कलश में जितनी अमृत है वो रात दिन हमारे शरीर को, मन को सींचते रहता है, बल देता है। इसको पाने की विधि मैं आपको बता देता हूं। ऐसे तो ईश्वर की कृपा से रात दिन अपने आप टपकते रहता है, लेकिन अगर ज्यादा आपको अमृत की जरूरत है तो कर्म करना पड़ता है। ईश्वर की कृपा से सबको भोजन चल जाती है, लेकिन विशेष धनवान होना है, विशेष ज्ञानवान होना है तो कर्म करना पड़ता है। तपस्वी होना है तो उसके लिए कर्म करना पड़ता है। उसी प्रकार अमृत अगर ज्यादा लेना हो शरीर में, आपके शरीर में कोई कष्ट हो, रोग हो, तो अमृत की ज्यादा आवश्यकताएं पड़ती है, जिसके कारण से आपका शरीर निरोग हो जाएगा। तो अमृत पाने की मैं आपको विधि बता देता हूं। आप अपने जीभ को बाहर निकाल करके और उलट करके कंठ में सटा दें। जब अपने जीभ को उल्टा कंठ में सटा देंगे तो अमृत रस विशेष रूप से गिरने लगेगा। इसका यही विधान है। और उस अमृत रस को पीते रहें, पीते रहें। आपके मन के द्वारा लीवर में जाएगी और शरीर को पुष्ट करेगी यह अमृत कलश, और जिसके कारण से यह अमृत कलश जो व्यक्ति पिएगा उसको शरीर बलवान हो जाएगा। भगवान पहले से इस शरीर में सब कुछ दिया है, लेकिन हम इसे विधि नहीं जानते। तपस्वी महेश कुमार आपको ये विधि बताया, और कोई भी मनुष्य अगर ये विधि करके अमृत पिए तो शरीर में जो कमजोर है वो खत्म हो जाएगी, कमजोरी, और विशेष रूप से शक्ति आएगी। अमृत पीने का ये विधि आपको हमने बताया। और दूसरा विधि, ये भगवान ने हमें कान दी है बाहरी चीजों के सुनने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे शरीर के भीतर भी, हमारे शरीर के भीतर भी आवाज आती रहती है, जिसे हम प्राण का आवाज कहते हैं। उसे सरल भाषा में अनहद कहते हैं, अनहद। जब आप बाहरी आवाज को सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके शरीर के भीतर से भी आवाज निकलते रहता है। तो उसे सुनने का भी विधि मैं आपको बतला देता हूं। आपके शरीर के भीतर जब आवाज सुननी है, प्राण की आवाज सुननी है, उसे अनहद कहते हैं। वो हर समय जिस प्रकार मशीन चलती है ना, एक गाड़ी चलती है, उसमें आवाज आती है गाड़ी के इंजन से,
स्पष्ट रूप से मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे एक मोटरसाइकिल चलती है, उसमें गाड़ी के इंजन से आवाज़ आती है, उसी प्रकार ये शरीर जो है गाड़ी है, इसमें भी एक आवाज़ आती है। तो इससे भी इस आवाज़ को सुनने के लिए एक विधि मैं बता देता हूँ आपको। इसे अनहद कहते हैं। और उस आवाज़ को बार बार सुने, अपने मन को अपने मन में अपने आप में रमन हो जाए, इसका यही विधि है। जो व्यक्ति अपने शरीर की आवाज़ अर्थात प्राण को अनहद को सुनेंगे और इसमें मगन हो जाए तो उसे शांति मिलती है। इसका विधि यह है, अपने नेत्रों को बंद कर और ये अंगूठे जो है इसे कान में दबा देना है। जब ये अंगूठी अपने कान में लगा दीजिएगा तो अंदर की जो आवाज़ है अनहद, आपको प्रत्यक्ष रूप से आवाज़ आने लगेगी। और इसे सुनते रहें, ऐसे सुनते सुनते आपके शरीर में मन में शांति आएगी। भगवान इस शरीर में, जब स्वयं ईश्वर का वास है तो सब कुछ इसमें है, लेकिन जानने की विधि सब कोई नहीं जानता। इसे जानने के लिए भगवान की कृपा से संत ही जानते हैं। और संतों का कर्म है समाज को बताना। इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के समान संत का आदर दिया गया है। गुरु का इतना महत्व है। तपस्वी महेश कुमार दिव्य ज्ञान के विषय में आपको बताया, जो कि मैंने ही कभी गुरु से ये अध्ययन की है और मैं आपको सामने रखा। मैं अपने आप को ये इस्तेमाल करता हूँ, इसको बार बार अपने सामने या इसका विधि बार बार अपने शरीर के ऊपर करता हूँ। जब ये प्रत्यक्ष हो गई, मुझे समझ में आ गई, तो मैंने इसका विधि समाज के सामने रखा। जो व्यक्ति इस प्रकार के कर्म करेंगे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से कर्म करके देख ले, उनके शरीर में ये शक्तियाँ है, अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो हमारे वीडियो को दोबारा कमेंट करें, मैं आपको फिर दोबारा और विशेष रूप से भी बार बार आपको सामने ये सब विधि बताते रहूँगा। तब तक तपस्वी महेश कुमार आपसे विदा लेता है। जय श्री कृष्ण।